प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि नक्षत्र के हिसाब से हम पेड़ बताएंगे। जो जिसका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके हम 5 नक्षत्रों के पेड़ों के नाम बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि जिनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, यानी जिनका वा अक्षर पे नाम आता है, उनका रोहिणी नक्षत्र होता है, तो वो जामुन का पेड़ लगाएं और वो रोहिणी नक्षत्र में लगा करके और शुभ और लाभ घड़ी दिखवा लें कि रोहिणी नक्षत्र में शुभ और लाभ घड़ी कब आ रही है। और वो इसमें शुक्रवार को इसको लगाइए, तो ये लक्ष्मी देने वाला, भाग उदय करने वाला और बुद्धिदाता माना गया है। अब आपके लिए बता रहे हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो बांस का बरे का पेड़ आप लगाइए और ये ज़्यादातर इसको आप बुधवार या सोमवार में लगाइए। तो मान के चलिए कि प्रथम चरण में अगर पुनर्वसु के में हुआ है तो बुधवार में लगाइए, और यदि दूसरे चरण से लेकर के और चौथे चरण से अगर जन्म हुआ है तो फिर जो है आप सोमवार को इस पेड़ को लगाइए और पुनर्वसु नक्षत्र में और शुभ घड़ी में। तो इससे इन नक्षत्र वालों का भाग उदय होगा, बुद्धिदाता होगा और पिछले पापों का ये क्षय करने वाला होगा। बहुत ही बढ़िया उत्तम योग हैं ये, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। फिर तीसरा पेड़ है यानी पुष्य नक्षत्र, जो सब नक्षत्रों का राजा माना गया है। पुष्य नक्षत्र, इसमें इसका बार जो होता है, इसमें आप सोमवार को भी लगा सकते हो और शनिवार को भी लगा सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सोमवार में या शनिवार में शुभ और लाभ घड़ी आप दिखा लें जब पुष्य नक्षत्र हो, और इसको आप रविवार और बृहस्पतिवार में भी लगा सकते हो। इसके लिए 4 बार जो है प्रशस्त हैं। तो आप इनमें लगाने से भाग्योदय होगा। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई में बुद्धि विकसित होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी और धन दौलत को आकर्षित करने वाले ये पेड़ हैं, इनको आप लगाइए। फिर ऐसा चौथा पेड़ है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का जो नक्षत्र है वो जो है, कहने का मेरा मतलब ये है कि पूर्वा फाल्गुनी वाला जो नक्षत्र है उसमें ढाक का पेड़ यानी ब्रह्म वृक्ष जिसको बोलते हैं, जिसको पलाश भी बोलते हैं, उसको पूर्वा फाल्गुनी में लगाइए और इसको रविवार में लगावें आप, और वही लाभ और शुभ घड़ी में लगावें। तो ये बहुत इन नक्षत्र वालों को भाग उदय करने वाला, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उनका व्यवसाय यानी बुद्धि का विकास, या आपकी नौकरी में पदोन्नति, नौकरी नहीं लगी है तो भाग उदय होगा आपका। इस तरह से आप लगाइए इन पेड़ों को। और 5वां पेड़ है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में बट वृक्ष आता है। जब मघा नक्षत्र हो और रविवार हो तो शुभ और लाभ घड़ी में इस पेड़ को लगाइए, बट वृक्ष को, और इसमें पानी आदि जो मैं पेड़ बताएं उसमें पानी आदि की व्यवस्था आप करते रहें चौथे 5वें दिन, और जाड़े में 8वें दिन भी दे सकते हो, और गर्मियों में आप दूसरे दिन ही पानी इस पेड़ में दें और इसको नहलाएं। तो आपका निश्चित भाग उदय होगा। आपको कोई नग पहनने की ज़रूरत न पड़ेगी, कोई अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल इस पेड़ की आप सेवा करते जाइए, देखभाल करते जाइए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी दिनों रात उन्नति होती चली जाएगी और भाग उदय होता चला जाएगा। और इनके नीचे फिर भजन करने से भी आपको लाभ और सिद्धि प्राप्त होगी, और मंत्र में शक्ति प्राप्त होगी, और आपके आत्मविश्वास में बल और वृद्धि होगी। क्यों कि आपके ये नक्षत्र का वृक्ष है।
जो आपके पूर्व जन्म से संबंधित आपका संबंध है इससे। तो आप इन पेड़ों को लगाइए और अपना भागोदय करिए। और मैंने जो विधि है वो बता दी है। पानी आप दूसरे तीसरे दिन गर्मियों में देते रहिए, जाड़े में 8वें दिन देते रहिए। और इनके नीचे भजन करने से भी भागोदय होता है और हर चीज़ में ये प्रशस्त करता है, बुद्धि का विकास होता है। अगर कोई रोग हो तो जैसे रोग में भी वृद्धि को ये रोक देता है और आपके लिए आत्मविश्वास में निश्चित ही बल और वृद्धि देगा और भागोदय करेगा, व्यापार में वृद्धि देगा। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये, और जब इस पेड़ में फल या फूल लगने लग जाएंगे, जब पूर्ण भागोदय को प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।